ये तो अन्याय है, यह घोर अन्याय है। प्रभु श्री राम के जन्मभूमि मंदिर में दान चोरी, यह चोरी नहीं महापाप है, यह लालच नहीं रामद्रोह है, यह हेरा फेरी नहीं हमारे प्रभु श्री राम के साथ विश्वासघात है। अरे पापियों, कानून की नजर में तो तुम अपराधी हो ही, जिसके लिए कानून तो तुम्हें अवश्य ही सजा देगा, पर रामद्रोह का क्या? तूने रामद्रोह के दुष्परिणाम के बारे में नहीं सोचा? अरे रामद्रोह के कारण ही लंकेश रावण के कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा। इसी रामद्रोह के कारण आज भारत के विपक्षी दल न केवल लंबे समय से सत्ता से दूर हैं, बल्कि और भी मटिया मेट होते जा रहे हैं। तो फिर तुम क्या चीज ही हो? श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। अर्थात श्री राम जी से विमुख होने वाले चाहे कितनी भी संपत्ति क्यों न अर्जित कर लें, कितना भी ऐश्वर्य और वैभव क्यों न प्राप्त कर लें, ये सब तुरंत ही नष्ट हो जाने वाले होते हैं। दूसरे शब्दों में कोई भी रामद्रोही इनका भोग नहीं कर सकता। इसी रामचरितमानस के लंका कांड में कहा गया है, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक बहुबास। लंका जाते समय रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करते हुए प्रभु श्री राम कहते हैं कि जो मनुष्य शंकर जी का भक्त है पर राम द्रोही है, और जो राम भक्त है पर शिव जी का द्रोही है, वे दोनों ही प्रकार के मनुष्य कल्प भर यानी कि करोड़ों वर्षों तक घोर नरक में निवास करते हैं। अतः श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के पापी चोर लुटेरों ने जो दान चोरी करके संपत्ति इकट्ठा किया है, वह उनके किसी भी काम नहीं आने वाला, बल्कि वह संपत्ति और ऐश्वर्य ही उनके दारुण दुख का कारण बन जाएगा। इन पापियों ने सर्व जगत पालक राजा राम के मंदिर को, सनातनी विश्वास को और कोटि कोटि राम भक्तों की आस्था को कलंकित करने का प्रयास किया है। हे राम, आप तो न्याय की मूर्ति हैं। कहते हैं कि राम राज्य में किसी के साथ अन्याय नहीं होता, फिर आपके मंदिर में चढ़ावा लूट कितना न्यायपूर्ण है? राम भक्तों की भावनाओं को आहत करना कितना सही है? आजकल हर जगह एक ही बात सुनने को मिल रही है कि राम भक्तों का श्री राम मंदिर में आस्था फिर से लौटेगी भी या नहीं। पर मैं प्रदीप झा आपसे पूछता हूँ कि राम भक्तों की आस्था लौटेगी क्या होता है? आस्था तो अटल और अविरल होता है, जिसके आने और लौटने का प्रश्न ही नहीं उठता। क्या आपने देखा नहीं, कम से कम इस चढ़ावा चोरी के कारण ही सही पूरा भारतवर्ष लगातार राममय हुआ पड़ा है। हे प्रभु, ये आपकी लीला नहीं तो और क्या है? शायद इसीलिए आपको अधम उद्धारक कहते हैं। हे राम, आपने तो प्रभु भक्ति की ऐसी अलख जगा दी है कि आज निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति भी राम नाम की रट लगाए हुए है, चाहे वह भक्तिवश कर रहा हो अथवा स्वार्थवश। जहाँ तक मेरे समझ में आ रहा है कि इस दान चोरी के माध्यम से प्रभु श्री राम कोई संदेश दे रहे हैं। आखिर क्यों? प्रभु श्री राम का संदेश हम नहीं समझ पाए। हम क्यों भूल गए कि अयोध्या के राजा श्री राम ही हैं, जिनके राज्य में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होता। आखिर राम राज्य में ऐसा क्या है जो हम आज भी नहीं समझ पाए? आज प्रभु श्री राम ने स्वयं हमें इसका बोध करवाया है। आइए जानते हैं कैसे। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट गठन करने के लिए कहा था, पर जब राम मंदिर का निर्माण संपन्न हो गया तो इस ट्रस्ट के रहने का मतलब क्या था? मंदिर निर्माण की पूर्णाहुति के साथ ही इस मंदिर ट्रस्ट को भंग कर दिया जाना चाहिए था और आगे मंदिर की व्यवस्था को सही से जारी रखने के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए थी। पर हुआ क्या? ट्रस्ट के लोगों ने मंदिर पर अपना एकाधिकार समझ लिया और मनमानी करनी शुरू कर दी। पर हम भूल गए थे कि यह कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि प्रभु राम का जन्मभूमि मंदिर है। यहाँ के राजा प्रभु राम स्वयं हैं। इसलिए जब मंदिर ट्रस्ट का निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद भी इसे स्वार्थवश अथवा अन्य कारण से
भंग नहीं किया गया तो फिर प्रभु राम ने स्वयं न्याय किया है। उन्होंने ही ट्रस्ट के इन मंथराओं को मंदिर के धन लूट के पाप का भागी बनाया, जिससे कि इस ट्रस्ट को भंग किया जा सके और आगे की व्यवस्थाओं के लिए नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सके। हम माने या ना माने, प्रभु राम ने अयोध्या के राजा के रूप में हमें राज्य चलाने का सही तरीका सिखाया है, जिससे कि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। भारत के आजादी के संदर्भ में एक बार पहले ही यह गलती हो चुकी है, जिसका दुष्परिणाम देश को न जाने कितने लंबे अरसों तक चुकाना पड़ेगा। आप कंफ्यूज तो नहीं हो गए? अरे भाई, मैं तो भारत की आजादी के लिए बने प्रमुख संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ही बात कर रहा हूँ, जिसका गठन भारत को अंग्रेजी साम्राज्य के चंगुल से मुक्ति दिलाने के लिए 1885 ईस्वी में किया गया था। पर देश का दुर्भाग्य तो देखिए, जिस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देश को आजादी दिलाने का जिम्मा सौंपा गया था, आजादी पाने के बाद भी उस संगठन को एक परिवार ने राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उसे भंग नहीं होने दिया, बल्कि उस संगठन के नाम पर वह नेहरू गांधी परिवार राजनीतिक लाभ उठाकर लंबे समय तक आजाद भारत पर राज करता रहा, जिसके कारण ही भारत का जितना उत्थान अथवा विकास होना चाहिए था वह नहीं हो सका। दूसरे शब्दों में देश को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ा। अयोध्या के मामले में भी यही गलती दोहराई गई है, जिसका दुष्परिणाम तुरंत सामने आ गया, और यह ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अयोध्या के राजा स्वयं प्रभु राम हैं। और हम सब जानते हैं कि राम राज्य में कभी अन्याय नहीं होता। प्रभु राम ने हमें पुरानी व्यवस्था समाप्त कर नई व्यवस्था लागू करने की प्रेरणा दी है, जिसका हमें अवश्य ही पालन करना चाहिए और मंदिर ट्रस्ट को पूर्ण रूप से भंग कर नई व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। यही प्रभु श्री राम का आदेश है। आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि आप भी इस संबंध में कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही प्रस्तुत करें, जिससे कि श्री राम मंदिर मैनेजमेंट की अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो सके और भविष्य में ऐसी कोई भी घटना दोबारा न घट सके। जय जय सिया राम।